अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। इस आजिज़ ने खुतबा मसनूना में सूरह अस्र की तिलावत की है। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी के 4 उसूल बयान फरमाए हैं। फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दर हकीकत इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। ज़माने की तारीख़, इतिहास इस बात पर गवाह है कि जो ईमान और नेक अमल से महरूम रहते हैं वो दुनिया में नुकसान में रहते हैं। मगर जो 4 काम कर लें वो खसारे में नहीं होंगे, नुकसान में नहीं होंगे। नंबर 1, इल्लल्लज़ीना आमनु, ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहात, और आमाल सालिहा का अहतमाम करें, व तवासौ बिल हक़, आपस में एक दूसरे को हक़ की वसीयत करें, हक़ बातों की नसीहत करें, व तवासौ बिस्सब्र, और आपस में एक दूसरों को सब्र की तलक़ीन करें। जो ये 4 काम कर लें वो नुकसान में नहीं होंगे, वो खसारे से महफूज रहेंगे। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ये बहुत ही जामे तरीन सूरत है। इसीलिए हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि इस सूरत के फ़जीलत में फ़रमाते थे कि लौ लम युनज़िलिल्लाहु तआला सिवा हादिहि सूरा लकफ़तिन नास, कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ यही एक सूरत कुरान करीम में नाजिल फ़रमाते, इस सूरत के अलावा और सूरतें नाजिल न फ़रमाते, तो भी ये सूरत लोगों की हिदायत के लिए काफ़ी हो जाती। इस सूरत का सबसे बड़ा पैगाम हम सब के लिए ये है कि हम खुद दीनदार बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं, ये नजात के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि ख़ुद दीनदार बनने के साथ साथ औरों को भी दीनदार बनाने की फ़िक्र की जाए। अपनी ज़ात की इस्लाह के साथ साथ औरों की भी इस्लाह की फ़िक्र की जाए। अपने घर वालों की दीन और ईमान की, अक़ाइद की हिफाजत की फ़िक्रें की जाए, बस्ती वालों की फ़िक्रें की जाए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपने ज़िंदगी के मकसद को समझे हुए थे। इसी वजह से अपने जान की बाजी लगाना आसान, माल की कुर्बानी देना आसान, वक्त की कुर्बानी देना आसान, इसलिए कि उनके पेश नज़र कि हम खुद भी अल्लाह के महबूब बनेंगे और औरों को भी अल्लाह के महबूब और मकबूल बनाने की फ़िक्र करेंगे। तबलीग बिल यकीन कार नबूवत है, एक किताब है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सफ़ा नंबर 185 पर अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या बयान किया गया है। इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि सहाबा की फ़िक्रें कितनी बुलंद थी, कितनी कुर्बानियाँ देने वाले थे। हारून रशीद के दौर में चंद उलमा इस बात की फ़िक्र लेकर जमा हुए कि हम देखें दुनिया में कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ दीन न पहुँचा हो। तलाश किया गया, एक मकाम की तायीन हुई कि फ़ुला जगह है, वहाँ जाना चाहिए। उलमा की एक जमात तैयार हुई, चंद अफराद पर मुश्तमिल ये जमात उस मकाम पर जाने के लिए रवाना हुई। लिखा है कि 3 साल के बाद उस मकाम पर पहुँची, क्योंकि उस दौर में सवारी का इतना माकूल इंतज़ाम तो नहीं था। जानवरों पर लोग सवारी करते थे और पैदल सफ़र करते थे। 3 साल का एक तवील अरसा उस सफ़र में गुजार कर उस मकाम पर पहुँचे। क्या देखते हैं कि वहाँ
अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है, अजान हो रही है। इन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम तो समझ रहे थे कि यहाँ पर दीन न पहुँचा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी दीनदार तबका मौजूद है। मालूम किया गया तो बस्ती वालों ने बताया, एक कब्र के करीब लेकर गए और कहा, ये जो साहिब कब्र है ये हमारे पास दीन इस्लाम लेकर आए थे। और फिर उन्होंने ऊँट की चंद हड्डियाँ और चमड़ों पर या और किसी चीज़ों पर लिखा हुआ कुरान करीम जो वो सहाबी लेकर आए थे, उन्होंने वो बताया। वो कब्र सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आप अंदाज़ा लगाइए, इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हमारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, कितने तवील असफ़ार किए। इसलिए दावत व तबलीग की इस मुबारक मेहनत का मकसद ये है कि हम खुद भी दीनदार बने, औरों की भी दीनदारी की फ़िक्र की जाए, अपनी ज़ात की भी इस्लाह हो और औरों की भी ज़ात की इस्लाह हो, खैर खाही का जज्बा हो। इसीलिए जमात का आना जाना हुआ करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में बड़ी सआदत की बात यह है कि 12 अफराद पर मुश्तमिल, जो कि तमाम उलमाए किराम हैं, बाज़ कुरान करीम के हुफ़्फ़ाज़ हैं, हाफिज़ हैं, जमात आपकी बस्ती में पहुँची है। अब उलमा की कदरदानी, इनसे मोहब्बत, इसका सलूक वो ये है कि खूब फ़ायदा उठाया जाए। कुरान करीम से ही करना चाहते हैं तो उस एतबार से इंशाअल्लाह हमारे साथी साथ देंगे। मसाइल मालूम करना चाहते हैं तो उस एतबार से साथ देंगे। मुलाकातें करवाए जी, और हम भी इंशाअल्लाह आपसे इस्तिफ़ादा करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए कि इस मुबारक मेहनत में इस्तिफ़ादा भी हो, यानी फ़ायदा पहुंचाना भी हो, और इफ़ादा फ़ायदा उठाना भी हो। दोनों जब चलते हैं तो फिर बड़ी खैर वजूद में आती है। तो आप हज़रात साथ देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इल्म और अहले इल्म की कदरदानी अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक मेहनत में लगे रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हमारी खूब इस्लाह फ़रमाए। तो असर के बाद गश्त है और मगरिब के बाद आखिरी बात है, और हमारी तालीम भी अभी मुत्तसिलन है, तो उसमें भी जुड़ने की फ़िक्र की जाए, कोशिशें की जाए, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।